हिंद साथियों। भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, ये नदी तंत्र मैंने करा दिए हैं। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज देखते हैं प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी गंगा, गोदावरी, कई बार नर्मदा के बाद में कही जाने वाली चौथी सबसे लंबी नदी कृष्णा दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी। आज हम देखेंगे कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ अपना जल गिराती है, कहाँ डेल्टा बनाती है। तो आइए देखते हैं किस किस राज्य से होकर बहती है। दोस्तों महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पठार से निकलती है, महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक से और फिर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाली खाड़ी में और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है और विभिन्न जल विभाजक क्षेत्रों में बट जाती है। तो आपको याद रखना है ये 4 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हालांकि मैप के माध्यम से मैंने आगे समझाया हुआ है, ये सिर्फ एक वैसे ही मैंने मैप को लिया है कि कितने राज्यों से होकर बहती है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज की कृष्णा नदी। जी हाँ दोस्तों, ये देखो मैंने मैप बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से निकलती है और कहाँ अपना जल गिराती है। तो दोस्तों ये है महाबलेश्वर की पहाड़ी, ये यहाँ से चलेगी और इतना क्षेत्र महाराष्ट्र में बहेगी, फिर कर्नाटक, यहाँ से तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है इसका उद्गम महाबलेश्वर श्रृंखला के जो कि सतारा महाराष्ट्र में है, लगभग 1337 मीटर की ऊंचाई से होता है। ये काफी ऊंचे क्षेत्र से निकलती है, इसलिए इसकी गति तेज होती है। पूछा जाता है कि कृष्णा नदी की गति तेज होती है कि किस नदी गति तेज होती है, तो आपको याद रखना है कृष्णा नदी काफी तेजी से बहती है, इसलिए इस पर काफी बांध बनाए गए हैं, जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, क्योंकि ये पवन टरबाइन को काफी तेज से घुमा देती है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर श्रृंखला जो कि सतारा महाराष्ट्र में पड़ती है वहां से निकलती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुरंत इसके बाद कुछ समय पश्चात इस पर निकलने के बाद इस पर एक बांध है जिसका नाम कोयना बांध है दोस्तों, आपको याद रखना है। फिर ऐसे ये जाते हुए जल विभेजक में बट जाती है, ऐसे बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो देखते हैं इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से शहर इस पर बसे हुए हैं, आइए सब देखते हैं। जैसे मैं बार बार आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, जैसे कोई नदी बहती है ऐसे, तो दोस्तों ये इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदी हुई और ये इसकी दाईं ओर से मिलने वाली नदी हुई। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी नदियां बाईं ओर से मिलते हैं यानी उत्तर की दिशा से, और कौन कौन सी नदियां दाहिने तरफ से मिलती है यानी दक्षिण की तरफ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहली नदी देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले नदी जिसमें मिलती है उसका नाम है कोयना नदी, जो कि प्रीति संगम में मिलती है। उसके बाद जिसमें नदी मिलती है दोस्तों उसका नाम है वरना नदी, यानी कोयना नदी और फिर वरना नदी। ये दोनों नदियां महाराष्ट्र में ही इससे मिलती हैं। उसके बाद इसमें तीसरी नदी मिलती है जिसका नाम पंचगंगा नदी है, पंचगंगा जिसे बोलते हैं, जिसमें कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी और सरस्वती, इन 5 नदियों का संगम पंचगंगा कहलाता है, जो कि महाराष्ट्र में इससे मिलता है। तो अब तक दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी कोयना, वरना और पंचगंगा हुई। यहीं पर बाईं ओर से मिलने वाली जो नदी महाराष्ट्र में मिलती है उसका नाम है येरला नदी, ये भी आपको याद रखनी है। तो महाराष्ट्र में प्रमुख नदी जो मिलती है कोयना, वरना, पंचगंगा और येरला नदी। येरला नदी मिलती है बाईं ओर से और पंचगंगा, वरना और कोयना ही मिलती है दाहिनी तरफ से। और जहां कोयना नदी मिलती है वहीं पर इस पर एक प्रीति संगम पर कोयना बांध दोस्तों स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ये कर्नाटक में प्रवेश करती है तो उसमें बेलगांव कर्नाटक से नदी मिलती है निकलकर, जिसका नाम है मालप्रभा, और फिर एक नदी मिलती है घाटप्रभा। बेलगांव से जो नदी निकली थी मालप्रभा वो बागलकोट में मिलती है और घाटप्रभा भी कर्नाटक में मिल जाती है। उसके बाद तुंगभद्रा
तुंग भद्रा दो नदियों का संगम है, तुंग और भद्रा। ये श्रीशैलम बांध भी बनाती है इस पर। तो आपको याद रखना है, दाहिने तरफ से जो मिलने वाली नदी है दोस्तों, कोयना, कोयना हुई, वरना, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की जो लंबाई दोस्तों मानी जाती है, इसकी सहायक नदी जो मानी जाती है 531 किलोमीटर की मानी जाती है। लेकिन वास्तव में इसकी सबसे लंबी सहायक नदी जो मानी जाती है दोस्तों, उसका नाम है भीमा नदी, जो कि पुणे से निकलती है। 861 किलोमीटर यह बहती है और रायचूर कर्नाटक में आकर इसमें मिल जाती है। तो आपको याद रखना है, कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भीमा है, जो कि पुणे से निकलती है। उसके बाद दोस्तों एक नदी इसमें और मिलती है जिसका नाम है डिंडी नदी, जो कि नागार्जुन बांध के पास इसमें आकर मिलती है। फिर एक नदी घूमकर आती है जिसका नाम है मूसी नदी। मूसी नदी आपने पढ़ा भी होगा, जिस पर हैदराबाद बसा हुआ है, ऐसे घूमकर ही आती है और आंध्र प्रदेश में मिल जाती है। फिर एक नदी पलेरू और एक नदी मुनेरू। तो दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी तो मैं बता देता हूँ, कोयना नदी, वरना नदी, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा। और बाईं तरफ से मिलने वाली नदी येरला, भीमा, डिंडी और आपकी मूसी, पलेरू और मुनेरू नदी। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदी थी दोस्तों। अब देखते हैं इस पर कुछ प्रमुख बांध जो मैंने बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है कोयना बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बहुत पूछा जाता है पेपर में, और एक दोस्तों तुंगभद्रा बांध जो इसकी सहायक नदी है, उस एक बांध उस पर भी बना हुआ है जिसका नाम तुंगभद्रा बांध है। तो आपको याद रखना है, महाबलेश्वर से निकलकर ये बंगाली खाड़ी में जाती है। 3 बांध इस पर बने हुए हैं। कुल इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर मानी जाती है कृष्णा नदी की। तो ये था इसका एक मैप दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, कई बार इसको दूसरी लंबी नदी बोल देते हैं। मैंने वीडियो में तीसरी बताया था, तो इस बात को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन नर्मदा में और इसमें दोस्तों। लेकिन आपको याद रखना है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल आप डिटेल के अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा आंसर इसका। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित महाबलेश्वर चोटी से निकलकर 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती है और विजयवाड़ा के समीप डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी का डेल्टा गोदावरी नदी के डेल्टा के ठीक दक्षिण में है। आंध्र तट पर कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य ही कोलेरू झील है। पूछा जाता है कोलेरू झील कहाँ है। तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा का उद्गम कर्नाटक पश्चिमी घाट पर्वत से तुंगा और भद्रा नामक 2 धाराओं के रूप में होता है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी के दाहिने तट पर मिलती है, जबकि भीमा नदी महाराष्ट्र से निकलकर कृष्णा में बाएं तट पर मिलती है। घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, कोयना और मूसी कृष्णा की अन्य सहायक नदियां हैं। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। श्रीशैलम, ये मैंने बताया था, श्रीशैलम, नागार्जुन और अलमाटी बांध, ये तीनों कृष्णा नदी पर दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हर एक नदी की वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पांस दोस्तों मुझे मिल रहा है। नदी की प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है भारत के भूगोल में ही। प्रत्येक क्लास के ऊपर नंबर भी डला हुआ है। तो दोस्तों आप इन वीडियो को देखते रहिए, ताकि भूगोल में प्रत्येक नदी की एक समझ आपको विकसित हो सके और एग्जाम में आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन आप सही कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।